दिक्कत हमको नहीं है। तो आप समर्थन कर रहे हैं भैया जो रोड पे निकल रहे हैं आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके? अब उसके चॉइस में कि हम निकल रहे हैं तो वो निकले, हम लोग काम कर रहे हैं, मजदूर आदमी है, काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी भाईजान ही है आपके? क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम मुकर्रम अली। थोड़ा सा इधर आओ। क्या बोलेंगे बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई, फिर उसके बाद लाठी चार्ज हुआ पुलिस का? एक्चुअली ऐसा है, जो कुछ लोग, मेरा मानना थोड़ा मेरा ये है कि जो लोग अभी ये पोस्टरबाजी हो रही, ठीक है ना, मैं उसको कहीं तक सही नहीं मानता। बिल्कुल मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि अगर आप नबी को मानते हैं, अगर आप मोहम्मद साहब को मानते हैं, प्रॉफिट साहब को मानते हैं, तो आपको ना सड़कों पे उतरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उतर भी रहे ना तो उसका एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर आप चलते हैं तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहा मैं? अब बताइए, बरेली के अंदर तौरिक रजा साहब को पूरा देश जानता है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके बयान को आप देखिए, ठीक है? अगर ऐसा व्यक्ति किसी हिंदू समाज में भी होगा तो हम उसकी भी बुराई करेंगे। तौरिक रजा साहब का जब भी बयान आता है, उनको ना योगी जी से चिढ़ है। अरे भाई, चुना तो उस उत्तर प्रदेश की आम आवाम में ही आम आवाम ने ही किया है ना, उनको जो गद्दी सौंपी है। तो अब जब बहुमत उनको मिल गया, अधिक से अधिक आबादी ने उनको वोट किया, तभी तो वो बने हैं ना, या अपने आप बन गए हैं? अपने आप तो नहीं बने सर, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, अलग अलग सभी जाति धर्म के लोग हैं। अब तौरिक रजा साहब को दिक्कत ये है, या पहले जितने भी मुस्लिम लीडर हुआ करते थे, ठीक है, जो मौलाना के भेष में ना जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनको दिक्कत है कि योगी क्यों बैठा हुआ है, एक भगवाधारी क्यों बैठा हुआ है। मेरा ताल्लुक मुजफ्फरनगर से, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। जब से योगी जी आए, हम रात को 2 बजे 4 बजे किसी भी रोड पे कहीं पे निकल जाओ, क्राइम खत्म है। ये रियलिटी है। मुस्लिम समाज के लोग कहीं ना कहीं हेट करते हैं योगी जी। मेरी बात को कोई ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है, मैं लोगों से कहता हूँ, ठीक है ना, मैं ये रियलिटी है। देखिए, योगी जी से नफरत तब करनी चाहिए मुसलमानों को जब योगी जी अपनी योजनाओं में, केंद्र सरकार की योजनाओं में अगर मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है। अरे योगी जी के आने के बाद तो क्राइम ग्राफ इतना डाउन हुआ है, आज अपराधी थर थर कांपता है। और देखिए, उनका डंडा और उनका बुलडोजर जब चलता है ना, तो फिर आदमी 1000 बार सोचता है। लेकिन क्या है कि लगातार मुस्लिम समाज के कुछ लोग, ठीक है, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ धर्मगुरु हमारे मुस्लिम समाज के युवाओं को उकसाते हैं, भड़काते हैं, उनको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं वो। और उसका परिणाम ये है कि आज जहाँ पर डंडा चला है योगी जी का, पुलिस ने जो लठ बरसाए हैं उनके ऊपर, वहाँ पर जो लोग आज जेल में बंद हैं, जो घायल हो गए हैं, ठीक है, उनको छुड़ाने कोई जाएगा? मुस्लिम धर्मगुरु, कोई दूसरा व्यक्ति उनको छुड़ाने जाएगा? नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारे मुस्लिम समाज के युवाओं को समझना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। अभी देश भर में आई लव मोहम्मद चल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे उस पे? अच्छा ही बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ? लड़ने दीजिए जिसको लड़ना है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो क्या लग रहा है कि सही है इस तरीके से जुलूस निकालना उस पे? जुलूस क्या निकालेगा? आदमी जो जिसको जो कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं? आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि यूपी के सीएम को दफना देंगे, तो ये सब सही है भैया? अरे अपनाने का बात तो वो अलग सी बात है भाई, जो बोल रहा है बोलने दो, हम लोग थोड़ी वो। मतलब आपको ज्यादा दिक्कत ना है? क्या चीज़ का दिक्कत है? हमारा जो रसूम है वो कर रहे हैं, वो अपना रसूम करो, हमसे क्या फर्क है? कोई फर्क है? दिक्कत हमको नहीं है। तो आप समर्थन कर रहे हैं भैया जो रोड पे निकल रहे हैं आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके? अब उसके चॉइस में कि हम निकल रहे हैं तो वो निकले, हम लोग काम कर रहे हैं, मजदूर आदमी है, काम कर रहे हैं भाई। तो ये निकल कौन रहा है? अब पब्लिक लोग के समझ में आ रहे हैं कि निकलने से फायदा है तो उसको फायदा है। हाँ। अच्छा, ये भी भाईजान ही है आपके? क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम मुकर्रम अली। थोड़ा सा इधर आओ। क्या बोलेंगे बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई, फिर उसके बाद लाठी चार्ज हुआ पुलिस का? एक्चुअली ऐसा है, जो कुछ लोग, मेरा मानना थोड़ा मेरा ये है कि जो लोग अभी ये पोस्टरबाजी हो रही, ठीक है ना, मैं उसको कहीं तक सही नहीं मानता। क्योंकि अगर प्रॉफिट की जगह हमारे दिल में है, हम उन्हीं के जितने भी उनके रास्ते बताए हुए, सिर्फ हम उसी पे काम करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर मुसलमान कहीं परेशान है तो अगर उस इस्लामिक पॉइंट से हट रहा है तो वो परेशान है। क्योंकि
सवाल तो यही उठता है ना कि दिक्कत कहाँ से हुई, किसको दिक्कत हुई आई लव मोहम्मद से जो रोड पे उतरे हैं लोग? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किसको दिक्कत हुई है कि, लेकिन इतना प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। बरेली में जिस तरीके से सब पोस्टर लेके निकले, जुम्मे की नमाज के बाद जो भीड़ इकट्ठा हुई, तोड़ फोड़ हुआ, पोस्टर बाजी हुई, उसके बाद जो पुलिस की लाठी चार्ज हुई, उस पे क्या वो बोल? गलत है। लाठी चार्ज गलत है या जो किया उन लोगों ने? जो हो रहा है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें प्रदर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ठीक है ना, उस प्रदर्शन की हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। देखिए मैडम, जो अभी इन्होंने कहा बिल्कुल मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि अगर आप नबी को मानते हैं, अगर आप मोहम्मद साहब को मानते हैं, प्रॉफिट साहब को मानते हैं, तो आपको ना सड़कों पे उतरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उतर भी रहे ना तो उसका एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर आप चलते हैं तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहा मैं? अब बताइए, बरेली के अंदर तौरिक रजा साहब को पूरा देश जानता है, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके बयान को आप देखिए, ठीक है? अगर ऐसा व्यक्ति किसी हिंदू समाज में भी होगा तो हम उसकी भी बुराई करेंगे। तौरिक रजा साहब का जब भी बयान आता है, उनको ना योगी जी से चिढ़ है। अरे भाई, चुना तो उस उत्तर प्रदेश की आम आवाम में ही आम आवाम ने ही किया है ना, उनको जो गद्दी सौंपी है। तो अब जब बहुमत उनको मिल गया, अधिक से अधिक आबादी ने उनको वोट किया, तभी तो वो बने हैं ना, या अपने आप बन गए हैं? अपने आप तो नहीं बने सर, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, अलग अलग सभी जाति धर्म के लोग हैं। अब तौरिक रजा साहब को दिक्कत ये है, या पहले जितने भी मुस्लिम लीडर हुआ करते थे, ठीक है, जो मौलाना के भेष में ना जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनको दिक्कत है कि योगी क्यों बैठा हुआ है, एक भगवाधारी क्यों बैठा हुआ है। क्यों सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा? अगर कोई मुस्लिम भी बैठ जाए गद्दी पे तो वो संविधान के अकॉर्डिंग बैठेगा ना। जो वो बैठा हुआ है जो उत्तर प्रदेश में, वो संविधान की शपथ लेके बैठे हुए हैं ना, तो वो मंदिर की शपथ लेके बैठे हुए हैं, ना वो मस्जिद की शपथ लेके बैठे हुए हैं, ना गिरजाघर की, ना गुरुद्वारे की, संविधान की शपथ लेके बैठे हुए हैं। और संविधान की शपथ लेकर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके खिलाफ इस प्रकार का प्रोपेगेंडा बनाना। और आपको नहीं मालूम होगा बरेली में हुआ क्या है, इत्तेहाद ए मिल्लत के जो लीडर है ना, हनीफ साहब, उन्होंने वहाँ के एक लोकल एसएचओ को उनका हाथ का, ठीक है, ये बयान दिया है, उसके बाद ये बवाल उठा है। आप एसएचओ साहब के हाथ को लेंगे क्योंकि आप एक मॉब लेके चल रहे हैं, वो भी विदाउट परमिशन, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, आप निकले थे, आप परमिशन लेते, आप शांतिपूर्ण तरीके से जाते, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, कानपुर से ये आवाज़ शुरू हुआ, तो दिक्कत कैसे हुई? दिक्कत कैसे होगी? अगर आप पुलिस के एसएचओ को मारने की बात करेंगे, ठीक है, आप भीड़ लेके जाएंगे बिना परमिशन किए, ठीक है, और बिना परमिशन के अगर आप भीड़ लेके जा रहे हो और आपका भीड़ एग्रेसिव हो रहा है, देखिए जो वहाँ पर एसएसपी हैं उनका बयान आप पूरा सुनिए। बड़ी तादाद में पत्थर मिले हैं, बड़ी तादाद में वो जो पेट्रोल जो शीशा होती है ना, शीशियाँ वो मिली हैं, फिर कई जगह जो है लाठी डंडे मिले हैं, कई जगह जो है चक्कू मिले हैं, और छोटे छोटे कारतूस बंदूक जो है मिले हैं। एक दो जगह ऐसा उनका बयान है, ये मेरा बयान नहीं है, उनका बयान है, एसएसपी बरेली का ये बयान है। तो कहीं ना कहीं पहले से सोची समझी साजिश थी, और ये लोग जो हैं गलत दिशा में जा रहे थे। तो हमारे देखिए, कभी भी मोहम्मद साहब ने या कुरान जो है ना गलत शिक्षा नहीं देती है। हमारे मुस्लिम समाज में जो कुछ लोग हैं ना, उनको दिक्कत है, वो हमारे मुस्लिम समाज के युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं। और तो क्या लगता है कि क्या आई लव मोहम्मद का लेके पूरा केस लेके कोई अपनी पॉलिटिक्स की रोटी सेक रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो एक इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों को भीड़ इकट्ठा करनी चाहिए। वो वैसे तो आदमी मिल नहीं रहे, उन्होंने कहा प्रॉफिट के नाम पे ही भीड़ इकट्ठी कर लो, वो इशू चल रहा है। ये चीज़ें गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। नबी ने जो काम बताए हमें वो काम करने चाहिए, ठीक है ना। और रही बात हिंदुस्तान, तो ऐसी है, इसमें एक कहावत है कि पग पग पे पानी बदले और कदम कदम पे वानी। हमारे हिंदुस्तान में तो हर बिरादरी के लोग रहते हैं और पूरे सुकून से रहते हैं। और एक मैसेज और ज़बरदस्त है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। जब से योगी की सरकार यूपी में आई, मेरा ताल्लुक मुजफ्फरनगर से, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। जब से योगी जी आए, हम रात को 2 बजे 4 बजे किसी भी रोड पे कहीं पे निकल जाओ, क्राइम खत्म है। ये रियलिटी है। मुस्लिम समाज के लोग कहीं ना कहीं हेट करते ही होगी। मेरी बात को कोई से ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है, मैं लोगों से कहता हूँ, ठीक है ना। मैं ये रियलिटी है। और मुजफ्फरनगर में से ये था कि हमारे यहाँ एक एसएसपी थे नवनीत सिकारा जी, वो उन्होंने बहुत मेहनत करी थी 2000 के आसपास, लेकिन तब वो क्राइम नहीं ख़त्म कर पाए थे। एक आशुतोष पांडे जी थे, वो बहुत बिंदास एसएसपी था हमारे यहाँ पे, वो ख़त्म नहीं कर पाए थे, वो परेशान था। क्योंकि हमारे यहाँ पे
एग्रीकल्चर लैंड है हमारे यहाँ, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है गन्ने की पैदावार होती है। तो ये कहीं ना कहीं नवनीत सिकरा जी का एक बार ये था, सर्चिंग था कि वो क्राइम करते हैं लोग और जाके गन्ने के खेत में छुप जाते हैं, तो वहाँ पे सर्च करना मुश्किल था। लेकिन आज भी वो गन्ने का खेत भी वहीं है और मुजफ्फरनगर भी वहीं है और क्राइम पूरा ख़त्म है। पर आप देखिए सर, योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, उसी योगी जी की बता रहा हूँ मैं यार, तारीफ नहीं मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ उन्होंने ज़मीन पे उतारी है, ठीक है ना। मैं उनकी पार्टी से वो नहीं करता, लेकिन पर्सनली मैं योगी जी का ये मैसेज है यार, क्राइम खत्म हुआ भाई यूपी, क्राइम खत्म हो गया। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र से उनको बोला जा रहा है कि आप यहाँ आके दिखाइए, हम आपको दफना देंगे। नहीं दफना सकता है तो जबान से जिसकी जो मर्जी है बोल ले, ऐसे दफना देगा किसी को, ऐसे नहीं। उत्तर प्रदेश के सीएम है, इस तरीके से उनके लिए बोलना ये सही है? नहीं गलत है, गलत एक्शन होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए। कैसे कोई किसी को दफना देगा? लोग बोलते कैसे हैं सर? हमने कई बार सुना है, बोले 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन की कमी है और कुछ नहीं है। एजुकेशन मस्ट है, ठीक है ना। एजुकेशन जिसके पास नहीं है वही बोल सकता है, जो अगर एजुकेटेड बंदा है वो नहीं बोलेगा। ये रियलिटी है कि यूपी से क्राइम खत्म हुआ। और पर्सनली है, चाहे क्रिमिनल हिंदू रहा है मुसलमान रहा है, वो मैटर नहीं करता। जो क्रिमिनल था उसको सफ़ा है, कहीं पे देखा। आज ऐसा है ना, जैसा पर्टिकुलर एक एरिया है कि इस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एक एरिया है कि उसमें हिंदू ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अब जो क्रिमिनल थे वो तो सारे में को थे ना, और सभी गायब हो गए। देखिए योगी जी से नफरत तब करनी चाहिए मुसलमानों को जब योगी जी अपनी योजनाओं में, केंद्र सरकार की योजनाओं में अगर मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है। अरे योगी जी के आने के बाद तो क्राइम ग्राफ इतना डाउन हुआ है, आज अपराधी थर-थर कांपता है। और देखिए उनका डंडा और उनका बुलडोजर जब चलता है ना, तो फिर आदमी 1000 बार सोचता है। लेकिन क्या है कि लगातार मुस्लिम समाज के कुछ लोग, ठीक है, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ धर्मगुरु हमारे मुस्लिम समाज के युवाओं को उकसाते हैं, भड़काते हैं, उनको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं वो। और उसका परिणाम ये है कि आज जहाँ पर डंडा चला है योगी जी का, पुलिस ने जो लठ बरसाए हैं उनके ऊपर, वहाँ पर जो लोग आज जेल में बंद हैं, जो घायल हो गए हैं, ठीक है, उनको छुड़ाने कोई जाएगा? मुस्लिम धर्मगुरु कोई दूसरा व्यक्ति उनको छुड़ाने जाएगा? नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारे मुस्लिम समाज के युवाओं को समझना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, बहुत लोग जैसे हैं जो मौलाना साहब जैसे होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर हो गए, उनका बोलना है कि बरेली में जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं। जो हुआ आई लव मोहम्मद के खिलाफ बच्चे अगर निकले हैं तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं, आप उन पे कैसे लाठी चला सकते हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली वो गलत तरीके से लीड किया ना, तो बच्चे ना समझी में हो सकता है सड़कों पे आ गए उनके बहलावे में, जो कि नहीं आना चाहिए था। भैया अगर मान लीजिए आप प्रॉफिट से मोहब्बत कर रहे हैं, आई लव बोल रहे हैं, तो उनके कामों से मोहब्बत करो ना। जो उन्होंने काम बता रखे वो तो आप कर नहीं रहे हैं। आप ये जैसा मौलाना तौकीर रज़ा है साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, ये मैं कहता हूँ कि ये इंग्लिश एजुकेशन को ये एडॉप्ट नहीं करते, समझे नहीं। जबकि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन को एडॉप्ट करेंगे, या जो भी पढ़ाई चली दुनियावी पढ़ाई जिसको कहते हैं हम, तो सुनिए उसमें हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें हर उसमें चाहिए, वकील भी चाहिए, तब अच्छा एक हिंदुस्तान हम बना सकते हैं। अगर हम ये कहें कि सिर्फ हम इस्लामिक बात पे सिर्फ हम काम करें तो हम अच्छा हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हम अपनी जितनी हिस्सेदारी हमें देनी चाहिए थी वो उसमें चूक कर